अच्छे बच्चे हैं और अच्छा मुकाबले के प्रदर्शन कर रहे हैं। उसी के साथ साथ फाइन लेग क्षेत्र पर विकेट कीपर के पीछे भी काफी दर्शक हमें जो बैरिकेड लगे हैं वहां पर नजर आ रहे हैं। सभी दर्शक एक बार हाथ हिलाकर इशारा करें, सारे भारतवर्ष में आपको देखा जा रहा है और कैमरामैन आपके ऊपर फोकस किए हुए है। पूरे दर्शकों को यहाँ पर दिखाया जा रहा है और बिल्कुल अपने आप को भाई आपको अगर देखना हो तो यूट्यूब पर जाकर MS स्पोर्ट्स लाइव को सब्सक्राइब करें और उस चैनल पे जाकर आपका जो वक्त हुआ है 7:58 उस मिनट के ऊपर जाकर आप चेक कर सकते हैं कि आपका वीडियो आया है या नहीं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग सोडा वहां पर हाथ दिखा रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। स्ट्रॉन्ग सोडा आपका ऐड फ्री में हो गया है। उसी के साथ बैरिकेड के पास बहुत से बैनर लगे हुए हैं और उसके आगे भी कुछ दर्शक हमें दिखाई दे रहे हैं। तो मुकाबला देखते हैं हम इस मुकाबले को जीत के लिए 36 गेंदों से एक्स्ट्रा कवर के दिशा में भी कुछ दर्शक है जो इस मैच का आनंद ले रहे। कोई भी जगह खाली नहीं है, थोड़ी सी बूंदाबांदी जरूर हो रही है लेकिन उसके बावजूद भी दर्शक यहाँ पर इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं, मजा ले रहे हैं और वहाँ पर छोटे छोटे खाने के स्टॉल लगे हुए हैं। होटल शिवनेरी चाय की होटल है और बहुत से दर्शक वहाँ पर इस ठंडी के मौसम में बारिश की बूंदाबांदी हो रही है, चाय और गरम गरम फुटाने का आनंद ले रहे हैं। लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र बोलिए पर भी बोलिए। कुछ टीमें इस मुकाबले के लिए बाहर रुकी हुई है। पर भेजिए। ये पूरा ग्राउंड, ये देखिए यहाँ पर फ्लड लाइट पूरे ग्राउंड के आपको नजर आ रहे हैं जो रशीद मंडप एंड डेकोरेटर्स के जानी और बबलू, इन्होंने काफी मेहनत करते हुए इस पूरे ग्राउंड को सजाया है। पूरे बैरिकेड लगाए हैं, ये टावर्स लगाए हैं, लाइट के टावर है। बिल्कुल भी कोई भी कोना ऐसा नहीं है जहाँ पर अंधेरा हो। बिल्कुल पूरे रात को रामलीला मैदान को दिन में तब्दील कर दिया है और किसी भी खिलाड़ी को खेलने में और गेंद फील्ड करने में कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है। इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि लाइट कितनी बढ़िया है। विकेट के बीचों बीच देखिए बिल्कुल सफेद रोशनी विकेट के ऊपर गिरती है जिससे गेंदबाज और बल्लेबाज को गेंद पड़ने में कोई दिक्कत नहीं होती। अच्छी क्या यहाँ पर लाइट सिस्टम है, उनका अभी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हिंगोली के रामलीला मैदान पर पहली बार डे नाइट का आयोजन किया गया और उस आयोजन के लिए अपना लाइट सिस्टम, नए लाइट्स यहाँ पर खास इस टूर्नामेंट के लिए उन्होंने परचेस करके लाए हैं। और आयोजन कमेटी के आकाश कदम, सागर कदम, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने ये डे नाइट मुकाबले किए हैं। और हम अतुल जी से बात कर रहे थे कि क्रिकेट को जिंदा रखा है आकाश कदम ने। बिल्कुल बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो क्रिकेट के प्रति इतना प्यार और अपना सर्वस्व अर्पण करते हैं। 11 बैट्समैन नेम, बैट्समैन नेम। बैट्समैन का नाम बताए, बल्लेबाज का नाम बताए। एक्स्ट्रा खिलाड़ी आप कमेंट्री बॉक्स में भेजे तो ज्यादा बेहतर होगा। राहुल है स्ट्राइक पर और नॉन स्ट्राइक पर है प्रभु। बिल्कुल हमारे कैमरामैन का आप काम बढ़ा रहे हैं, आपके जर्सी पर जो नाम लिखा है उस पर फोकस करना पड़ रहा है कैमरामैन को। अब एक्स्ट्रा खिलाड़ी यहाँ पर होना चाहिए और यहाँ पर गेंदबाज है। गेंदबाज देखना है क्या कौन सी राजू जर्सी, राठौड़। 12 नंबर की जर्सी पहने हुए राजू। देखिए अब खिलाड़ी भी अपनी जर्सी दिखा रहे हैं। देखिए हम हमारे जर्सी के ऊपर जो नाम है आप जूम करके कैमरे से उसे पकड़ ले। बिल्कुल, राज, RAJ, 12 नंबर की जर्सी पहने हुए, 12 नंबर की जर्सी पहनते हैं युवराज, युवराज सिंह। 6 गेंदों से 6 छक्के लगाए थे, उन्हीं के फैन है शायद राज जिन्होंने 12 नंबर का ही जर्सी रखा है। पहली गेंद ऑफ स्टंप से काटा बदली और यहाँ पर गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। अंपायर का इशारा आता हुआ एक्स्ट्रा रन, वाइड गेंद, एक्स्ट्रा रन के साथ में खाता खुलता हुआ। अब इस मुकाबले को 36 गेंदें बचे हैं क्योंकि पहली गेंद यहाँ पर एक्स्ट्रा के रूप में की है तो वो गेंद काउंट नहीं की जाएंगी। तो 36 गेंदें और जीत के लिए चाहिए। इसके बाद होने वाला मुकाबला सिद्धिविनायक वर्सेस जय मल्हार। दोनों ही कैप्टन से दरखास्त है कि टॉस के लिए आए। एक बार फिर से वाइड गेंद, एक और वाइड गेंद। अंपायर अपने हाथ बिल्कुल शाहरुख खान की तरह लहराते हुए हवा में, हेलो, ये वाइड है।
अतिरिक्त रन किए हैं, मतलब कोई गेंद नहीं की है और रन बोर्ड पर हो चुके हैं 2 रन। इसका मतलब है कि आपने जितना टारगेट दिया था उस टारगेट में से अब 2 रन कम हो जाएंगे। अगली गेंद यहाँ पर थोड़ी सी अंदर की ओर आई। इस बार बल्लेबाज को दिक्कत हुई इस गेंद को खेलने में, लेकिन पहली गेंद डॉट गिरी है। अब 35 गेंदें और 51 रन चाहिए जीत के लिए। और बिल्कुल यहाँ पर इस मुकाबले को जीतने के लिए, हालांकि मुकाबला 6 ओवर का ही खेला जा रहा है, लेकिन क्रिकेट में जीतना बहुत जरूरी है। तो इस मुकाबले को जीतने के लिए देखना है बल्लेबाज किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं। रन संख्या है 2 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। इस बार तेज प्रहार करने का प्रयास था, गेंद हवा में है, थोड़ी सी नो मैच लाइन में जरूर गिरी वहां पर गेंद और 1 रन दौड़कर पूरा किया। दूसरे रन लेने से मना किया, अच्छा किया नॉन स्ट्राइक एंड पर के बल्लेबाज ने, राहुल ने, ताकि यहाँ पर जोखिम उठाने की आवश्यकता नहीं है। जब गेंदबाज खुद ही गेंद दे रहे तो रन दे रहे तो हमें क्यों जोखिम उठानी चाहिए, सही नीति। इसके बाद होने वाला मुकाबला सिद्धिविनायक वर्सेस जय मल्हार, दोनों ही कैप्टन से दरखास्त है टॉस के लिए आए। इस बार गेंद हवा में और खुद गेंदबाज ने ये कैच कंप्लीट किया, अच्छा कैच। यहाँ पर गेंद हवा में खेली गई थी, जिसका यहाँ पर बल्लेबाज ज्यादा फायदा नहीं उठा पाए और इस चतुराई भरी गेंद पर गेंद को पहुंचा दी। इसके बाद होने वाला मुकाबला काफी बड़ा मुकाबला, दोनों ही टीमें, जो जीतेगा वो इस टूर्नामेंट में बरकरार रहेगा और जो टीम हारेगी उसको वेट एंड वॉच की आवश्यकता होगी। इसलिए सिद्धिविनायक कैप्टन और जय मल्हार कैप्टन टॉस के लिए आए। ये आखिरी कॉल दोनों ही टीम को, नहीं तो कुछ ओवर की पेनाल्टी लगा दी जाएगी। जय मल्हार सिद्धिविनायक दोनों ही कैप्टन से दरखास्त है टॉस के लिए आए। हेलो 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 हेलो। और 3 रन संख्या पर 1 विकेट का यहाँ पर पहला झटका लगा है। गेंदें बची है 3। अगले बल्लेबाज आए हैं नितेश, बड़ा शॉट लगाने का प्रयास था, पहली गेंद पर प्रहार करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गेंद डॉट जाती हुई और पहली शुरुआत यहाँ पर झटका लगने के कारण अब गेंदबाज थोड़े से हावी होते हुए बल्लेबाजों पर। तो आगे निकल कर आए और इस बार खेल दिया है पॉइंट के क्षेत्र पर, बढ़िया टाइमिंग, गेंद सीधी जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। खिलाड़ी फील्ड करने से पहले ही गेंद को बाउंड्री के बाहर पहुंचाने में कामयाब हुए गेंदबाज और इस माफ कीजिएगा बल्लेबाज, और इस 4 रन के साथ में पहले ओवर से खर्च हुए हैं 7 रन और 1 विकेट का भी पतन हुआ है। तो अच्छी मजबूत स्थिति कही जा सकती है, क्योंकि विकेट सीमित ओवर में 6 ओवर का जब मुकाबला खेलते हैं तो विकेट ज्यादा मायने नहीं रखते। हर खिलाड़ी अगर 10 से 12 रन भी बना ले तो भी यहाँ पर मुकाबला जीता जा सकता है। इस मुकाबले को जीतने के लिए मात्र बारिश की बूंदाबांदी यहाँ पर नजर आ रही है। इस मुकाबले को जीतने के लिए अब 30 गेंदों में 46 रनों की आवश्यकता है। 30 गेंदों से 46 रन बनाने होंगे और पहली गेंद से बने हैं 7, पहली ओवर से बने हैं 7 रन। अगले गेंदबाजी के लिए आ चुके हैं महादेव, देखना है। पुल किया है यहाँ पर, सर्कल का पूरा फायदा उठाते हुए गेंद 1 बाउंस बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। बढ़िया शॉट, इस गेंद पर बढ़िया प्रहार था महादेव
माफ कीजिएगा, राहुल द्वारा महादेव की गेंद पर अगली गेंद ऑफ स्टंप से कुछ ज्यादा ही बाहर थी, वाइड का इशारा आता हुआ। इस अतिरिक्त रन के साथ में रन संख्या 12 रनों पर। इस बार जड़ में डाली हुई गेंद खुद अपने ही फॉलो थ्रो में फील्ड करते हुए डॉट गेंद वापसी करते हुए यहाँ पर गेंदबाज एक बार फिर से ऑफ स्टंप से बाहर थी, लेकिन इस बार गेंद बिल्कुल सही है, क्योंकि आप जब चेस कर रहे हो तो आपके लिए गेंद और भी वाइड की लाइन बढ़ जाती है। इस बार काटा बदला, गेंद ने कटर गेंद थी ये महादेव की डॉट गेंद। लगातार 3 गेंदें डॉट की है, जिससे अब 4 गेंदों से मात्र 5 रन बने हैं। तो चौका लगाने के बावजूद भी ज्यादा कुछ इस ओवर से नहीं कर पाए बल्लेबाज। गेंदबाज की अच्छी वापसी। इस बार बढ़िया गेंद, एक बार फिर से डॉट गेंद। बहुत अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर। देखिए, पहली गेंद पर चौका लगता है तो थोड़ा सा मनोबल कम होता है, कॉन्फिडेंस डाउन होता है गेंदबाज का, लेकिन महादेव क्या जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं। एक गेंद से 5 रन देने के बाद अगली 4 गेंदें डॉट। इस बार ये देखिए थोड़ी सी मिस फील्डिंग और गेंद 1 बाउंस बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। पहलवान, यहाँ पर पहलवान आला है। बल्लेबाज जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं, बिल्कुल पहलवान की तरह बल्लेबाजी कर रहे हैं। ओवर समाप्त हुआ है। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 16 रन 1 विकेट के नुकसान पर 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। पहले गेंद से आया था चौका, अंतिम गेंद से भी आया चौका, बीच की 4 गेंदें हुई डॉट, एक एक्स्ट्रा रन, कुल मिलाकर 9 रन इस ओवर से खर्च हुए हैं। पहली ओवर से आए थे 7 रन और ये 9 रन, कुल मिलाकर 2 ओवर की समाप्ति के बाद 16 रन संख्या हो चुकी है। अब जीत के लिए चाहिए 24 गेंदों से 37 रन, 37 रन। गेंदबाजी के लिए तैयार है। एक बार फिर से राज नवगिरे, जो पहला ओवर किया था 7 रन खर्च किए थे। देखिए, अब गेंदबाजी का भार उनके कंधों पर है। लो स्कोरिंग मुकाबला है। ऐसे मुकाबले को जीतने के लिए बहुत जबरदस्त गेंदबाजी करनी पड़ती है। जिस तरह से अक्षय ने गेंदबाजी की थी, जिस तरह से अरबाज मोमिन ने गेंदबाजी की थी, अबरार मोमिन ने, उसी तरह की गेंदबाजी यहाँ पर होनी चाहिए, तब जाकर ये लक्ष्य बल्लेबाजों के लिए मुश्किल डाल सकता है। पहली गेंद यहाँ पर राज की, बल्लेबाज बड़ा हिट लगाना चाह रहे थे। नीतीश, डॉट हुई गेंद। सिंगल डबल्स का ये मुकाबला है। हर गेंद पर अगर बड़े प्रहार लगाने के बजाय अगर सिंगल डबल्स खेले तो हो सकता है कि ये मुकाबला बहुत आसानी से अपने पक्ष में कर लेंगे। और इस मैच के अंपायर है आरडी रवि दुबे। ओह, बढ़िया गेंद। बल्लेबाज इस गेंद पर चकमा खा गए, स्टेप आउट किया, बैकफुट पर गए, डिफेंस करने का मन बनाया, पर गेंद तब तक ही निकल गई विकेट कीपर के दस्तानों में। डॉट गेंद, लगातार डॉट गेंदें दबाव बढ़ा रही है। और बारिश की बूंदाबांदी जारी है। अगर बारिश होती है तो जो भी डिसीजन होगा वो अंपायर्स अपने डिसीजन देंगे। न्यूट्रल अंपायरिंग है, जो भी डिसीजन होगा दोनों ही टीम को मान्य करना होगा। 16 रन 1 विकेट के नुकसान पर। इस बार थोड़ा सा चलकदमी की गए, विकेट के ऊपर थोड़ा सा डांसिंग डाउन द गए और स्क्वायर लेग क्षेत्र पर गेंद को खेल दिया है। 1 रन दौड़कर पूरा करेंगे। दूसरा रन लेना चाहते थे लेकिन मना किया। बिल्कुल सही नीति है यहाँ पर। अब भी जोखिम उठाने की आवश्यकता नहीं है, 1 रन से ही संतुष्ट है। और इस 1 रन के साथ में रन संख्या है 17 रन 1 विकेट के नुकसान पर। देखिए, नॉन स्ट्राइक एंड पर हमने बहुत से बार देखा है कि सचिन तेंदुलकर जो क्रिकेट के दिग्गज बल्लेबाज थे, जिन्हें क्रिकेट का भगवान भी कहा गया, वो जब भी नॉन स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाजी करते थे, खड़े रहते थे, तो स्ट्राइक एंड के बल्लेबाज को कुछ ना कुछ बताते थे। एक बहुत सा बेहतरीन वाक्य याद आ रहा है। इस बार अच्छी गेंद, लेकिन ऑफ स्टंप से ज्यादा बाहर थी। वाइड का इशारा था अंपायर आरडी रवि दुबे। गेंद एक्स्ट्रा के रूप में यहां पर अठारह रन 1 विकेट के नुकसान पर। इस बार अच्छी गेंद, इनसाइड एज लगती हुई फ्रेंच कट जिसे कहा जाता है क्रिकेट की भाषा में, बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लेती हुई गेंद
शॉर्ट फाइन लेग क्षेत्र पर गई है, 1 रन दौड़कर पूरा करेंगे। सिंगल्स डबल्स ले रहे हैं और देखिए एक आईपीएल का मुकाबला हुआ था, उसमें बारिश का अंदेशा था। यहाँ पर डकवर्थ लुईस मेथड हुआ करता है। रिद्धिमान साहा बल्लेबाजी कर रहे थे, विकेट कीपर थे पंजाब के। वो जेब में एक चिट्ठी लेकर गए थे कि कितने ओवर में कितने रन होने चाहिए। हर चौका और छक्का लगने के बाद में वो कैलकुलेशन चेक करते थे। इस बार थोड़ी सी रन अप में गलती भी है राज की, तो बिल्कुल कैलकुलेशन बहुत मायने रखता है क्रिकेट में। ऐसा नहीं कि आप चौके छक्के लगा सकते हैं, मैच जिता सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ आपको इक्वेशन भी ध्यान रखना पड़ती है। रन संख्या है 19 रन, 1 विकेट के नुकसान पर तीसरे ओवर का खेल जारी है। इस बार करारा प्रहार, बल्ले का ठीक से संपर्क नहीं हो पाया। भारी हिस्सा लेती हुई गेंद गली स्लिप और गली के क्षेत्र से चली गई। 1 रन यहाँ पर जरूर दौड़कर पूरा करेंगे बल्लेबाज। बल्ला अपना चेक कर रहे, बिल्कुल उन्हें आशा थी कि ये बल्ला विडल होगा बल्ले से गेंद को, लेकिन बैट का बाहरी किनारा ली। इसका कारण यही है कि राज बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं, वो गेंद में तब्दीली लाते हैं, चेंज ऑफ पेस करते हैं और गेंद उनकी पड़ने के बाद बाहर निकलती है, जिससे उस लाइन में अगर बल्ला नहीं आता है तो मिडल नहीं हो पाता है बल्ले से। डॉट 1 सिंगल्स लिया है, 20 रन 1 विकेट के नुकसान पर। एक बार तेज प्रहार किया, बहुत ऊंची गेंद हवा में जरूर है, खिलाड़ी उसके नीचे है, कोई गलती नहीं करेंगे और एक आसान सा कैच 4 नंबर की जर्सी पहने हुए पवन द्वारा। बढ़िया कैच। 20 रन 2 विकेट के नुकसान पर। रन संख्या है 20, 2 विकेट के नुकसान पर और ये विकेट यहाँ पर राज लेने में कामयाब हुए हैं। ये देखिए गेंद थोड़ी सी शॉर्ट गेंद की थी, ओवर पिच गेंद नहीं थी ये, फिर भी उस गेंद को बड़ा प्रहार करने का प्रयास था और बल्ले का बॉटम लगा और गेंद सीधे पवन के हाथों में और बल्लेबाज आउट होकर वापस लौट रहे हैं। दूसरा झटका यहाँ पर लग चुका है। 20 रन के स्कोर पर ओवर नंबर 3 समाप्त होता हुआ और अगले बल्लेबाज यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए आए हैं। जो टारगेट है वो 53 रनों का है, मतलब अभी भी 33 रन बनाने हैं, 33 रन बनाने हैं अभी तक जीत के लिए राजमुद्रा सीसी को। बैट्समैन नेम बताए, जर्सी बताया गजानन। ओके, गजानन बहुत बहुत धन्यवाद। 7 नंबर की जर्सी पहने हुए हैं और सही जर्सी पहने हैं तो सही नाम पता चल रहा है। अगर किसी और की जर्सी पहनकर आएंगे तो शायद थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। जैसे हमने देखा रुद्रा 11 के कप्तान नरेंद्र गौड़, इन्होंने अतुल की जर्सी पहनी थी। इस बार थोड़ी सी हड़बड़ाहट, रनआउट का खतरा और आते ही पहली गेंद पर विकेट हुआ। यहाँ पर गजानन को वापस लौटना होगा। दुर्भाग्यवश ये डायमंड डक के शिकार हुए हैं। गोल्डन डक होता है क्रिकेट में, सिल्वर डक होता है और एक होता है डायमंड डक, जो बिना कोई गेंद खेले वापस लौटना। ऐसे बहुत कम खिलाड़ी है जो बिना कोई गेंद खेले आउट हुए हैं। आरडी थोड़ा मैच जल्दी खिलाए। बिल्कुल, मैच थोड़ा सा जल्द से जल्द स्टार्ट करें क्योंकि बारिश हो रही है और बारिश अगर तेजी से बढ़ गई तो यहाँ पर हमें ये सभी जो सेटअप है, यूट्यूब है, लाइट्स है, ये सभी आवरने के लिए बहुत टाइम चाहिए। अगर ज्यादा तेज बारिश हो जाती है तो खिलाड़ी दौड़कर बाहर तो भाग जाएंगे, हम कहाँ भागेंगे, छुपना पड़ेगा। तो रन संख्या है 20 रन 3 विकेट के नुकसान पर। पहले ही गेंद पर रन आउट हुए हैं। बैट्समैन नेम विकास। ओके, 1 रन और रन आउट है शायद यहाँ पर। लेग स्टंप पर थी गेंद, वाइड का इशारा होगा निश्चित रूप से और साथ ही साथ यहाँ पर एक्स्ट्रा रन भी मिलेगा, तो 2 एक्स्ट्रा रन यहाँ पर बल्लेबाज को मिलते हुए। आकाश पवार गेंदबाजी के लिए आए थे। पहली गेंद यहाँ पर डाली थी जिसमें 1 सिंगल लिया था, दूसरे रन की आवश्यकता नहीं थी, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े थे और रन आउट हुए थे। बिना कोई गेंद खेले गजानन वापस लौटे। इस बार करारा प्रहार एक्स्ट्रा कवर का दिशा में खेल दिया है और क्या जबरदस्त शॉट, 6 रन, व्हाट अ शॉट। इस तरह के शॉट को खेलने के लिए बहुत ज्यादा दमखम होना चाहिए, बहुत ज्यादा ताकत की आवश्यकता होनी चाहिए, बहुत ज्यादा टाइमिंग होनी चाहिए और क्या जबरदस्त 6 लगाया है बल्लेबाज ने। और ये बल्लेबाज है विकास, जी नहीं विकास नहीं है, नितेश है। नितेश ने छक्का लगाया है क्योंकि गजानन स्ट्राइक एंड पर रन आउट हुए थे
और वाइड गेंद गिरी थी उसके बाद, और नितेश के ये छक्के के साथ में रन संख्या तेजी से बढ़ती हुई 28 रनों पर। बहुत अच्छी शॉट यहां पर नितेश की। एक बार ऑन साइड पर खेला है, गेंद हवा में है, क्या ये दूर है? जी नहीं, ये बाउंड्री के अंदर अंदर कैच का मौका बना था पर कैच नहीं हो पाया, और यहां पर जीवदान मिलता हुआ नितेश के लिए। आसान सा मौका था, इस तरह के मौके छोड़े नहीं जाने चाहिए, लेकिन देखिए यहां पर कुछ जो फ्लड लाइट है वो उनके आंखों पर आ गई शायद। जी नहीं, वहां पर कोई फ्लड लाइट भी नहीं है। इस बार बढ़िया गेंद थी, उसे अच्छे तरीके से ढकेल दिया है पॉइंट की दिशा में। एक रन पूरा किया, दूसरे रन की कोई आवश्यकता नहीं, एक ही रन से संतुष्ट। रन संख्या है 30 रन, 3 विकेट के नुकसान पर 2 गेंदे इस ओवर के अभी भी आना शेष है। 4 गेंदें अब तक की है। पहली गेंद पर रन आउट हुआ था, दूसरी गेंद पर वाइड, तीसरी गेंद पर एक एक्स्ट्रा कवर का बेहतरीन 6, तीसरी गेंद पर सिंगल, चौथी गेंद पर सिंगल। 30 रन 3 विकेट के नुकसान पर। इस बार लेग स्टंप पर था और बहुत ही अच्छा फ्लिक किया है। ये एक बेहतरीन स्ट्रोक बल्लेबाज नितेश द्वारा। बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं नितेश, और आरडी अपने हाथ लहराते हुए इस चौके का इशारा करते हुए। बहुत जबरदस्त स्ट्रोक है ये, देखिए रिप्ले में भी बढ़िया शॉट। 4 रन, और इस 4 रन के साथ में रन संख्या बहुत तेजी से बढ़ती हुई अब बिल्कुल मजबूत स्थिति में अपने टीम को लेकर आए हैं नितेश। 18 रनों पर निजी स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। 34 रन संख्या, 3 विकेट के नुकसान पर। बढ़िया गेंद, बैट का बाहरी किनारा जरूर लिया। थर्ड मैन के क्षेत्र पर गेंद गई, पर तेजी से दौड़ पड़े थे और 1 रन पूरा कर लेंगे। ये ओवर समाप्त हुआ है। 4 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या है 36 रन। नितेश ने अंतिम गेंद पर सिंगल लिया है। बिल्कुल नितेश गुड मॉर्निंग क्लब के बल्लेबाज है, क्योंकि जब सुबह सुबह हम मुकाबले खेलते हैं तो अंतिम गेंद पर सिंगल्स लेने वाले जो खिलाड़ी होते हैं वो गुड मॉर्निंग क्लब के होते हैं। 12 गेंदे 17 रन, बिल्कुल काफी। नितेश जिम्मेदारी ले रहे हैं। 12 गेंदों से 19 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, और सिंगल्स के साथ में अपने पास स्ट्राइक रखेंगे। और आगे के कमेंट्री के लिए एक बार फिर से मैं आमंत्रित करना चाहूंगा अतुल जी शेल्के, एक बार थोड़ा सा आप कमेंट्री करें और माहौल बनाए इस मुकाबले को, क्योंकि बूंदाबांदी हो रही है, बारिश हो रही है, थोड़ा सा ठंडा ठंडा माहौल है, उसे गर्म कीजिए। धन्यवाद सर। माहौल काफी अच्छा, और माहौल के मुताबिक ग्राउंड के आजू बाजू 2-3 दुकाना भी इस माहौल को गर्म करने की सहायता रखते हैं। और यहाँ पर महादेव आए हैं गेंदबाजी पर, और अब सामना करेंगे विकास। अब रन कुछ कम, लेकिन उन रनों को जोड़ना होगा। एक बड़ा झटका लगने की आवश्यकता, लेकिन वहां पर आशंका जताई गई एक झटका लगने की, लेकिन फिर से एक कैच छूटी खिलाड़ी की तरफ से। तो जीतो पकड़ो कैच, जीतो मैच, और छोड़ो कैच और हारो मैच। अब देखेंगे इस 2 कैच के चलते ये 2 बल्लेबाज अपने एक जीवनदान पर खेल रहे हैं, और जीवनदान का किस कदर फायदा उठाते हैं अपने टीम के लिए, देखेंगे अगली गेंद। इस बार फुल टॉस, काफी जोर भरा स्ट्रोक, अच्छी फील्डिंग वहां पर, 1 ही रन। हर किसी के लिए, हर कोई गेंदबाज के लिए, हर कोई खिलाड़ी ने अपना 100% देना जरूरी, क्योंकि गेंदबाज कितनी अच्छी गेंदबाजी क्यों ना करे, जब फील्डर मट्टी खाएगा तो वो करेगा क्या। मौके बनाना उसका काम है, लेकिन उन मौकों को अपनाना खिलाड़ियों का काम है। क्रिकेट है, 11 जन मिलकर खेलते हैं, कोई एक भी साथ ना दे तो ऐसे बड़े प्रहार आते हैं। सीमा रेखा पार, फिर से षटकार। बिल्कुल अतुल जी, आपने कहा कि खिलाड़ी मट्टी खा रहे हैं, लेकिन देखिए बारिश की बूंदाबांदी हो रही है। एक सुनहरी खुशबू आती है जब बारिश गिरती है मिट्टी पर,
46 रन 46 रन 3 विकेट के नुकसान पर 5वीं ओवर की अंतिम गेंद। यकीनन सर, सबसे खूबसूरत अगर खुशबू कहीं की हो तो वो बारिश का गिरा हुआ पानी मिट्टी पर गिरता है, तब ये ऐसी खूबसूरत खुशबू आती है। अब ओवर की समाप्ति, सॉरी एक बॉल बाकी है और समाप्ति हो चुकी है। छठा टूडी 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 2 रन है। टूडी टू दो 48 रन संख्या है 5 ओवर की समाप्ति के बाद 48 रन। अब गेंदे बची है 6 और बनाने हैं 5 रन। 6 गेंदे 5 रन। ये छक्का लगने के कारण अब थोड़ा सा मुकाबले में रोमांच बढ़ गया है। अगर ये छक्का नहीं लगता अतुल जी तो बिल्कुल यहाँ पर एक कांटे का टक्कर देखने को मिल सकती थी, लेकिन अभी भी खेल बचा हुआ है। जिस तरह से आपने कहा कि कल 6 गेंदों से 6 रन नहीं दिए थे गेंदबाज ने, उसी तरह की गेंदबाजी करनी होगी अब आए हुए गेंदबाज को। यकीनन सर, 2 मौके 2 खिलाड़ियों के बने थे, दोनों भी गंवाए। अब जब आपको योगदान मिलता है तो आपका फर्ज बनता है कि अपने टीम के लिए कुछ करे। राज एक बार फिर से गेंदबाजी के लिए आया है। इस बार 333 नंबर की जर्सी पहने हुए गेंदबाज राज है। वो पहले राज अलग थे 12 नंबर की जर्सी पहने हुए। 333 जर्सी। और इस बार कट शॉट, खिलाड़ी मौजूद, भाऊ राठौड़, अच्छी फील्डिंग, 1 ही रन। अब है बल्लेबाजी पर नितेश कवाने, वडम वड्या, खैसम खैच्या और तोड़म ताड़्या। तो देखेंगे अगले गेंद। ये भी राज नवगिरे है, पहले गेंदबाज भी राज नवगिरे थे। और इस बार नजाकत भरा स्ट्रोक, खिलाड़ी मौजूद। अब जानते हैं कुछ अलग करने की जरूरत नहीं, सिंगल डबल से मुकाबला बन सकता है, लेकिन इस मुकाबले का एक महत्वपूर्ण बात बताओगे सर? ये मुकाबले की महत्वपूर्ण बात ऐसी है कि हम भी डूबेंगे सनम, लेकिन तुम भी साथ लेकर। तो लेग स्टंप पर थी ये गेंद, यहां पर कहते हैं दुष्काळात 13वा महिना। वाईड बॉल आली आहे, चेंडू एक्स्ट्रा धाव संख्या आली आहे, 3 धावांची आवश्यकता होती आणि तेव्हा एक्स्ट्रा धाव आली आहेत। आता मात्र 2 धावांची आवश्यकता आहे। 4 चेंडू आणि 2 धावा, 4 चेंडू 3 धावा काहीतरी गोलंदाजाच्या हातात होतं करण्यासारखं, परंतु एक्स्ट्रा धाव देऊन आता मात्र दोष कोणाला देणार? हो, सुरेख चेंडू, यावेळेस मात्र त्या एक्स्ट्रा धावेचा पुनरावृत्ती केली आहे। इथे थोडंसं स्वतःला सावरण्यात आलेलं आहे। डॉट चेंडू असेल, 3 चेंडू 2 धावा। सामना अजून संपलेला नाहीये, प्रेक्षक अजूनही हल्लेले नाहीयेत। 3 त्यांनाही माहिती आहे या गेंदे, चेंडूत काही होऊ 2 रन। कौन जीतेगा ये मुकाबला? क्योंकि इससे पहले की जो सटीक गेंद आपने देखी, पर बड़ा प्रहार करने का प्रयास किया विकास ने, लेकिन वो प्रयास असफल। अब देखेंगे, जर्सी नंबर है 7, आणि अवघड प्रश्न असा की आता मात्र विकास स्ट्राईकवर आहे, नितेश नॉन स्ट्राईकवर आहे। नितेश स्ट्राईकवर असणं फार महत्वाचं होतं इथे, कारण की नितेशने तब्बल 3 29 गेंदे धावा बनवल्या आहेत। 2 रन। हाई वोल्टेज मुकाबला, कुछ भी हो सकता है। काफी आक्रामक फील्डिंग सजाई है यहाँ पर राज इन्होंने। डिक्लेरेशन झोन सोबत निर्णय सांगायचा इथे। चेंडू जर जय मल्हार क्रिकेट क्लब विरुद्ध सिद्धिविनायक, दोनों ही कर्णधारों से दरख्वास्त करता हूं कि टॉस के लिए आ जाए। और ये बड़ा प्रहार, षटकार, कांग्रेचुलेशन राज मुद्रा, ये मुकाबला आप जीत चुके हो। और एक बेहतरीन मुकाबला इसके बाद होने की आशंका। जय मल्हार क्रिकेट क्लब विरुद्ध सिद्धिविनायक क्रिकेट क्लब, दोनों ही टीमों में आक्रामक बल्लेबाज एवं गेंदबाज। तो देखेंगे इसके बाद का होने वाला कड़ा मुकाबला। अगर आप सभी दर्शक एमएस स्पोर्ट लाइव पर ये मुकाबला ऑनलाइन देख रहे हैं, तो आप अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकॉन दबाए, और जो वीडियो वायरल हो रहे हैं मेरे या किसी भी बल्लेबाज के, गेंदबाज के, तो कृपया उसको लाइक और शेयर करें,
क्योंकि आपका एक लाइक एक शेयर किसी अच्छे गेंदबाज बल्लेबाज एवं अच्छे मेरे जैसे कमेंटेटर को एक बुलंदियों पर पहुंचाने का काम कर सकता है। तो प्लीज सपोर्ट करें। तो बढ़ते हैं मैच की ओर। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अतुल जी। और एक और वीडियो आपके व्हाट्सएप पे आ चुका है, प्लीज आप उसे चेक करें। व्हाट्सएप के ऊपर आपको